एक बहादुर नौजवान का वाकया। एक छोटे से शहर में असद नाम का एक नौजवान रहता था। वो अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बहादुरी छुपी थी जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। असद एक छोटी सी दुकान पर काम करता था और शाम को अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करता था। एक सर्द रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, असद अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने पास की एक 3 मंजिला इमारत से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुने। पास जाकर देखा तो पता चला कि इमारत की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई थी और लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। आग की लिपटें तेज़ी से ऊपर उठ रही थीं और नीचे भीड़ जमा हो चुकी थी, मगर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जा चुका था, लेकिन उनके पहुंचने में अभी वक्त था। असद ने देखा कि एक खिड़की के पास एक छोटी बछड़ी रो रही थी जो अंदर फंसी हुई थी। बगैर एक पुल भी ज़ाया किए असद ने एक लंबा मजबूत रस्सा ढूंढा। उसने एक पुल के लिए भी अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने फुर्ती से रस्से को ज़मीन पर एक मजबूत खंबे से बांधा और दीवार फांदकर ऊपर की मंजिल की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। धुएं और गर्मी के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारा। खतरों को नजरअंदाज करते हुए असद आखिरकार उस खिड़की तक पहुंच गया। उसने शीशा तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ और रोती हुई बछड़ी को अपनी गोद में उठा लिया। उसने अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़कर बछड़ी के मुंह पर बांधा ताकि वो धुएं से बची रहे। बाहर निकलने का रास्ता आग की वजह से बंद हो चुका था। असद ने बछड़ी को किसकर पकड़ा और रस्से के सहारे बड़ी एहतियात सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। लोगों ने सांसें थाम रखी थीं। जैसे ही असद बछड़ी के साथ सही सलामत जमीन पर पहुंचा, भीड़ ने जोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल किया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक असद ने बछड़ी की जान बचा ली थी। बछड़ी के वालिदैन माँ बाप ने शुक्रगुजारी के आंसुओं के साथ असद को गले लगा लिया। अगले दिन असद की बहादुरी की दास्तान पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने उसे हीरो कहना शुरू कर दिया, लेकिन असद अपनी सादगी में मुस्कुराता रहा। उसने कहा, किसी की जान बचाना मेरा फर्ज था। सबक मॉरल: सच्ची बहादुरी किसी उहदे या दौलत की मोहताज नहीं होती। ये मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए निस्वार्थ सेल्फलेस होकर कुछ करने के जज्बे से पैदा होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।